नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद की कहानी ईदगाह। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। मुस्लिम धर्म के त्योहार ईद को यहाँ पर केंद्र में रखा गया है। तो आइए कहानी को देखते हैं। देखिए, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। रमज़ान का महीना चल रहा है जो 30 दिनों का है और आज वो ईद आ गई जिसका इंतज़ार है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है। देखिए, त्योहार अपने आप ही सुहावना हो जाता है और प्रकृति भी उसमें शामिल है। वृक्षों पर अजीब सी हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है, यानी सब कुछ आज अलग है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, यानी उनको चारा दे दें। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है, यानी दोपहर तक नहीं आ सकते, इसलिए जो काम करना है पहले ही निपटा दें। देखिए, यहाँ पर कुछ एक टाइपिंग मिस्टेक इस कहानी में आपको मिलेगी, उसे आप अनदेखा करें। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़ा जो एक तरह का व्रत रखा जाता है, जो बच्चे हैं उन्होंने, किसी ने एक रखा, किसी ने आधा रखा, लेकिन उन्हें इस बात से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं, क्योंकि उन्हें तो खुशी एक ही चीज़ की है और वो क्या है, ईदगाह जाना है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे और आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। घर गृहस्थी की जो चिंताएं हैं, बालकों को या बच्चों को उनसे क्या लेना देना। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से। ये तो सेवैयाँ खाएंगे कि सामान त्योहार मनाने के लिए है या नहीं, इन्हें कोई परवाह नहीं। इन्हें तो वो सब चाहिए जो ईद पर बनता है। वह क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल ले तो सारी ईद मुहर्रम हो जाए, यानी मातम में बदल जाए। देखिए, जो अब्बा जान है बालक के, वो बदहवास यानी बिना सोचे समझे कहाँ जा रहे हैं, चौधरी कायम अली के घर। किस लिए जा रहे हैं? ताकि वहाँ से थोड़ा धन लेकर बच्चों के लिए ईद की तैयारियाँ की जा सके। और अगर चौधरी आंखें बदल ले, यानी अगर चौधरी पैसे ना दे, तो उनकी सारी ईद की खुशी किस में बदल जाए? मातम में बदल जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा है। किनकी? बच्चों की। बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं गिनती पैसों से अनगिनती चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। यानी वो सब अपनी कल्पनाओं में हैं। पैसे कम है या ज़्यादा, इस बात से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। बस आज उनकी जेबें कुबेर का खजाना है। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन है? इस कथा का जो नायक है, बालक, वो है हामिद। और आज ये सबसे ज़्यादा खुश है। वह 4-5 साल का एक गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष, पिछले वर्ष हैजे की भेंट हो गया, यानी हैजे के कारण वो मर गया। और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता क्या बीमारी है? कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। इस कहानी का दूसरा मुख्य जो पात्र है वो है दादी अमीना। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं।
बहुत सी थैलियां भरकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसीलिए हामिद प्रसन्न है। वो बालक नहीं जानता कि उसके माँ और पिता वापस लौटकर नहीं आएंगे। वो अभी भी उस कल्पना में है जो दादी ने कल्पना उसके दिमाग में बिठाई है कि वो सब लौट कर आएंगे और तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भी लाएंगे। आशा तो बड़ी चीज़ है। फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है, यानी छोटी सी बात को बहुत बड़ी मान लेते हैं। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्मीजान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा, यानी अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेगा। तब देखेगा मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकाल लेंगे कि तब तो वो अमीर हो जाएगा। तब उसके दोस्तों के पास इतने पैसे कहाँ हैं। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता, आबिद कौन है? हामिद का पिता है। तो क्या उसकी तरह ईद आती और चली जाती कि आज ऐसा दिन होता? इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? ईद के त्योहार को कोस रही है कि क्यों आ गई। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है और बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर ही देगी। यानी हामिद जो है वो बहुत ही आशावान बालक है और उसका जो चेहरा है उस पर हमेशा आनंद दिखाई देता है। इस आनंद के सामने कोई भी विपत्ति, समस्या, विपरीत परिस्थितियां आ जाए, सब समाप्त हो जाएंगे। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। हामिद अपनी दादी को तसल्ली दे रहा है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे अकेले कैसे मेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान है, 3 कोस कैसे चलेगा? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती है, लेकिन यहाँ सवैया कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यानी दादी अपनी गरीबी को देखकर परेशान है कि अगर मैं हामिद को लेकर चली गई तो पीछे से काम कौन करेगा, यानी सेवैयाँ कहाँ से आई। वो सोचती है कि अगर पैसे होते तो वो हामिद के साथ चली जाती, आते समय बाजार से सामग्री ले आती और घर आकर फटाफट यानी चटपट जल्दी से उसे भोजन बनाकर दे देती। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे। मांगे का ही तो भरोसा ठहरा, यानी मांगने पर ही कुछ मिलेगा, उसी का भरोसा है। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल गवालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। दादी अपना हिसाब किताब लगा रही है कि उसके पास कितने पैसे हैं, गवालन को कितने देने हैं और बाकी सामग्री कैसे आएगी। 3 पैसे हामिद की जेब में, यानी हामिद के पास कितने पैसे हैं? 3 पैसे हैं। 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है। और ईद का त्योहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए कि हमारी तो इतनी ही हैसियत है। 3 पैसे हामिद के पास हैं और 5 अमीना के बटुए में हैं। वो कहती है कि अल्लाह ही है जो बेड़ा पार लगा सकता है। धोबन और नाइन और मेहतराइन, चूड़ी हारिन सभी तो आएंगी। यानी ये ऐसा त्योहार है जब सब दरवाजे पर आकर कोई उम्मीद करते हैं। सभी को सेवैयाँ चाहिए और थोड़ा किसी को आँख नहीं लगता, यानी थोड़ा किसी को अच्छा नहीं लगता और सबको क्या चाहिए? सेवैयाँ चाहिए। किस किस से मुंह चुराएगी, यानी वो किस किस से कन्नी काटेगी या किसको नहीं देगी। और मुंह क्यों चुराए? साल भर का त्योहार है कि साल में एक बार तो आता है। जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के हाथ में है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट ही जाएंगे। खुद को तसल्ली देती है कि बुरा समय निकल ही जाएगा, बच्चा यानी हामिद सलामत रहे।
यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पड़ लग गए हैं। वह कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की चारदीवारियां बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई है। यानी पेड़ किसके हैं? आम और लीचियों के पेड़ हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। कुछ एक जगह टाइपिंग मिस्टेक है, बार बार कह रही हूँ, किसे अनदेखा करें। लड़के वहां से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, ये क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। ये बातें कौन कर रहा है? जो बालकों की टोली है वो इस तरह की बातें कर रही हैं। इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ते जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में तो 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कोड़ी के, यानी बेकार हैं। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है। अब क्लब घर की बातें चल पड़ी। सुना है यहाँ मुर्दों की खोपड़ियां दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछों दाढ़ी वाले। और मेमे यानी उनकी जो पत्नियां हैं वे भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को यह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही न सके, घुमाते ही लुढ़क जाएं। बच्चे आपस में बात कर रहे हैं और अपनी अम्मा के बारे में कह रहे हैं। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो, मनो आटा पीस डालती है कि बहुत काम करती है, और जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तक अंधेरी आ जाए। यानी यहाँ शहरों के जो औरतें हैं वो काम कर ही ना सके जो हमारी अम्मा करती है। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। महमूद फिर अपने अम्मा के बारे में कहता है। मोहसिन, हाँ, उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका। सच। आगे चले। हलवाइयों की दुकान शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो न, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन न आया। ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे? मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी? जिस खजाने में चाहें चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फेर में? हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं। किसकी बात चल रही है? उन जिन्नातों की, यानी जिन की बात चल रही है जो एक तरह से जादू कर सकते हैं या पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। हामिद ने पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं मोहसिन? एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में भी घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे ये मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लूं। मोहसिन, अब ये तो न जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा लेंगे और चोर का नाम बता देंगे। जुमराती का बछुआ उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया कि मवेशी खाने में है। खुद के जानवर जहाँ बंधे हुए हैं वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास इतना धन क्यों है
उतना और क्यों उसका उतना सम्मान है, यानी अब इतना धन क्यों है, क्योंकि उसके पास जिन है। बच्चों ने अपनी ही कल्पना यहाँ पर बना ली। आगे चले, यह पुलिस लाइन है, यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रटन फाए फो रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए, कि अगर वो ऐसा ना करे तो चोरी हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यानी विरोध किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत, ये चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 12 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था, मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंस कर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिससे अपनी बदनामी न हो और नौकरी ना चली जाए। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? देखिए यहाँ पर बालपन नज़र आता है कि जो मोहसिन है वो ये कहता है कि मेरे मामू कहाँ पर है, कांस्टेबल हैं, और वो बताते हैं कि उनकी कमाई तो बहुत कम है, लेकिन घर पे 50 रुपए घर भेजते हैं। तो कमाई कितनी है? 12 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन घर भेजने के लिए पैसे कितने हैं? 50 रुपए। तब वो कहता है कि मेरे मामू बताते हैं कि हम चाहें तो लाखों मार लाएं। जो प्रशासन में भ्रष्टाचार है उसका चित्रण भी यहाँ पर बाल मनोविज्ञान के आधार पर किया गया है। मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? किसको पकड़ेगा? कांस्टेबल को, कि वो तो खुद चोरी करवाते हैं, उनको कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई, सारी लई पूंजी जल गई, कि जो कुछ घर में था सब जलकर राख हो गया, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए और बर्तन भांडे घर आए। हामिद, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100? 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी। बस्ती किसकी? जो शहर की शुरुआत हो गई थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, विपन्नता यानी गरीबी से बेखबर। और भड़कीले वस्त्र किसने पहन रखे हैं? जो शहर की टोलियां जा रही हैं। लेकिन ग्रामीण कैसे हैं? विपन्न हैं लेकिन बेखबर, अपने में मस्त हैं। संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते ही रह जाते, और पीछे से यहाँ हॉर्न की आवाज़ होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछा हुआ है। रोजेदारों की पंक्तियां, यानी जिन लोगों ने रोजे रखे हुए हैं आज वो यहाँ नमाज पढ़ेंगे, और वो कैसे बैठे हैं? पंक्तियों में। और पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई, पक्की जगत के नीचे तक। जगत यानी पक्का जो फर्श बना हुआ था, जहाँ जाजम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। भगवान के दरबार में या इस ईदगाह में सब एक समान है। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं। कई बार यह क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता है। कितना अपूर्व दृश्य था।
जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। यानी ईदगाह का जो दृश्य था वो भाईचारे का दृश्य लग रहा था और ऐसे लग रहा था कि सब भाईचारे के एक बंधन में बंधे हुए हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकान का धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे तो कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों में लटके हुए हैं, यानी छड़ी बांधकर उसके नीचे झूला बनाया है। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का 1/3, अपने खजाने का 1 हिस्सा, तीसरा हिस्सा जरा सा चक्कर खाने के लिए वो नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। उधर दुकानों की कतार लगी है। एक तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राज वकील और भिश्ती और धोबिन और साधु। वह कते सुंदर खिलौने हैं, यानी बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। अब बोला ही चाहते हैं। महमूद क्या लेता है? सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए हैं। मालूम होता है अभी कवायद किए चले आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मश्क रखे हुए हैं और मश्क का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। देखिए, मश्क जो पानी पिलाने के लिए एक चमड़े की बनाई जाती थी, कुछ इस तरह से मुंह से पानी पिलाया जाता था और ये पीठ पर बांध लिया जाता था। बैग कह सकते हैं, पानी डालने का एक तरह का बैग कह सकते हैं। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मश्क से पानी उड़ेले ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर, काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहा है। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग घुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? तो आज इस वीडियो में कहानी इतनी ही करेंगे, बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी की दूसरे वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत ही सुंदर और अच्छी कहानी आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रही है। कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।